हमारे गौरव महेश दुबे जी। जोरदार तालियां एक बार, दोनों हाथ उठाएं। बचे खुचे लोगों को प्रणाम करता हूं। संख्या सामने आप लोगों की अब उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई है, और ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने तालियां बजाई। अभी जो इतना स्वागत सत्कार हुआ, मुझे लगता है कि हॉल में मौजूद जिसका नहीं हुआ है वही बैठा हुआ है, जिसका जिसका हुआ वो लेके निकल गए। आप लोगों को प्रणाम करता हूं। आप लोग भी कोई कविता सुनने नहीं बैठे हो, इसलिए बैठो कि हो सकता है अपना भी हो जाए। अभी ये ब्रह्मचारी जी कह रहे थे कि अब ये वो वाला नहीं रहा सोनीपत, यहां पर भी लोगों का माइंड बदल गया है। श्रवण कुमार पहले उनका दिमाग खराब, कुछ नहीं बदला है, सब झूठ बोलते हैं। हमको ये बोल के बुलाया कि गर्ल्स कॉलेज में प्रोग्राम है, हम आधे पेमेंट में आ गए। यहां देख रहे हैं सारे खूसट बैठे हुए हैं यार। अब हमें दुख हो रहा है, सच बता रहे हैं। यहां से जिस मंच से ये इतनी देर से बोल रहे हैं, यहां जाके आए वहां सब झूठ बोल रहे हैं। मंच से शुरू से झूठ बोला जा रहा है। मैं सच बता रहा हूं, इन्होंने शुरू में क्या कहा था कि लंबी टीम है, और खड़ा किया चेतन चर्चित। कितनी लंबी टीम थी। इसीलिए मैं कहता हूं मंच से पूरा काम ही गलत हो रहा है। चेतन चर्चित आके क्या बोल रहा था, मैं हाफ टिकट हूं, मैं फुल टिकट तब होऊंगा जब सब मिलके बजाएंगे। लोग सोच रहे थे ताली बजाने को बोल रहा, जब तक सारे मिलके इसको नहीं बजाएंगे फुल टिकट होने वाला नहीं है। हर मंच से बोलता, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। सारे लोग यहां से झूठी बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं। ये जो मैडम बैठी हुई हैं, जिसको आप लोग ऐसी दृष्टि से देख रहे हो, जब से मैं बैठा हुआ हूं समझ रहा हूं, सारे पुरुष यहां जो बैठे हुए हैं सोच रहे हैं, लेकिन हम बाजू में बैठे हैं, हमको पता है असलियत क्या है। दूर से कुछ दिख नहीं रहा है आप लोगों को कितना पीओपी का काम हुआ। ये सारे नौजवानों को मूर्ख बनाने का काम ये सब महिलाएं करती है। मैं साफ बता रहा हूं, हम बाजू में बैठे, हमको हर बार 4 मिनट में पीछे जाके रोना पड़ रहा। प्रेम प्यार की बातें करके दुनिया भर का खाली पी ली। तुम बरसात में आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। भाई ऐसा कौन सा काम है जो बरसात तक रुकना है, आज नहीं हो सकता। सोनीपत का आदमी है, बरसात तक तो 10-12 काम निपटा सकता है। लेकिन क्या बोले इनको, ये इनका श्रृंगार मेरी समझ में नहीं आता साहब। श्रृंगार क्या चीज है, बिना मतलब की बात है। अब कोई समोसा सामने रखा हुआ है, अब उसको आप बोलो कितनी सुंदर इसकी त्वचा दिख रही है इस समोसे की, कितनी नर्म, अंदर कितना बढ़िया। जब तक कोई आए उठा खा जा। अरे यार वर्णन करने की क्या जरूरत है, सीधा एक्शन लो ना, खा के खत्म करो यार। उसी को तुम जुल्फों में बांध लूंगी। अब आप कल्पना करो, आप घर में गए, तमतमाए हुए, घरवाली ने जुल्फों में बांध दिया तो क्या करोगे आप। इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिकल रहो। आदमी क्या प्रैक्टिकल रहता ही नहीं है, हम तो प्रैक्टिकल रहते हैं। 4 पंक्ति सुनो, हम तो प्रेम प्यार से लोगों को कोशिश करते हैं कि पढ़ो मत। मस्ती चढ़ी थी शाम से पूरी उतर गई, संवेदना के मेरे वो ईयर कुतर गई। ट्रेन में मिली थी और प्यार हो गया था, मैं सो गया तो लेके अटैची उतर गई। तो क्यों प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ना है, ये सब काम करना ही नहीं चाहिए। मैं जी टीवी पे गया था, वहां एक हास्य कवि मुकाबला हुआ था, वो आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने जीता था। 72 कवि थे देश भर के लोग। मुझे कहा गया प्रेम प्यार पर एक कविता लिखो। मैंने लिखा, इकरार तौबा तौबा, इनकार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। होटल में रोज जाना, महंगाई का जमाना, हर चित्रपट दिखाना, आइसक्रीम भी खिलाना, जेब ये फट जाती है हर बार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि कुछ तार्किक बात नहीं कर रहा, इसका आखिरी बंद सुनाता हूं, आपको आनंद आ जाएगा कि क्यों प्रेम प्यार नहीं करना चाहिए। दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत। हाँ देखो उधर सुनो मुझे, दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है, धोने की है जरूरत।
मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार, तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार, तौबा तौबा। खत्म हो गया। आप लोग तो इतने टेंशन में आ गए हो, जैसे टेंशन मत लो यार, आजकल आदमी फोकट का टेंशन ज्यादा लेता है। मैं एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? आदमी फोकट का टेंशन ज्यादा ले लेता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आइए भाई साहब, जब पुरुष के ही बगल में बैठना है तो इतना चूज क्या कर रहे हो? आजकल के जो दो भाई बजा रहे हैं, जी चाहता है उतर करके चरण छू लूं यार। ये लोगों को समझा रहे हैं कि कवियों को कैसे सुनना चाहिए। कवियों को तालियां अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां ही तालियां बजाओ, ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे आरत। कवि गण कविता के रथ पे आरूढ़ सभी, और सभी श्रोतागण रथ के हैं सारथी। तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, वीणा लिए हाथ में प्रकट हो मां भारती। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है और सराही जाती है, तो अगली बात कहने का मजा आता है। क्योंकि मोहब्बत का मजा तो तब है जब ये दिल किसी के दिल से मिलता है, मगर मुश्किल ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। थोड़ी देर के लिए यहां पर जुड़ जाइए, हो सकता है कोई और सांसद विधायक आ जाए यार। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, तो आपको ही थोड़ा साथ देना पड़ेगा। जब तक आनंद मिल रहा है ले लो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को आनंद दे नहीं सकता अगर सामने वाला लेना न चाहे। हंसने की मुस्कुराने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। लेकिन हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक किसी को यह याद रहता है वो किस पद पर बैठा है, वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है उसके पास कितने पैसे हैं, वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है वो कितना खूबसूरत है, वो हंस नहीं सकता। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है ऊपर वाले की पूजा कर रहा होता है। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते, वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। हम और आप चाहें तो हास्य की इस महफिल को आनंद की धारा के रूप में बदल सकते हैं। समस्या का क्या है? आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है, ऐसी बात नहीं है, दूध पीने से भी मर जाता। मेरे चाचा जी मर गए, भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। हाँ, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा है उसको देख के हंसने लगता। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो साला मैं फोकट में ही हंसा था यार। छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से ज्यों प्रेयसी छीन ली है। बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली। इन्हीं परिस्थितियों में सारा जीवन रहना है। अगर आपने अपनी मानसिकता हंसने की, मुस्कुराने की, खिलखिलाने की बना ली, दुनिया की कोई समस्या आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, टैटू बनवा के जोर जोर से रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया यार। कौन सा आदमी इस दुनिया में किस समस्या में घिरा हुआ है आप नहीं बता सकते। मैं सुबह फ्लाइट में आ रहा था, मैं बॉम्बे से आ रहा हूं, मैं आइल सीट पे बैठा था, एक आदमी खिड़की के पास हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी, वॉशरूम जाना है। मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके आता, बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी। 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या? बोला है ना, खुल नहीं रही है। ऐसी समस्या होती है। एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने काट दिया, बोले इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम के बाद दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला अब प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है।
जब तक प्रॉब्लम समझ में आती है पैर कट जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश मत करो, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती साहब। ऐसा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस रखो। इधर सोनीपत में एक आदमी फुल कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर के पास गया, बोला सुना है तुम शराब छुड़वाते हो? डॉक्टर बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो ना, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली है। एक और आदमी गया डॉक्टर के पास, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला ये तो लीवर पेन है, दारू पीता है क्या? बोले हाँ, छोटा ही बनाना। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था, मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता। तो ऐसे कॉन्फिडेंट रहता ना आदमी। मेरे घर के बाहर एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक खुला, देखने में ठीक ठाक थी। मैं पहले दिन उसकी डिस्पेंसरी के बाहर खड़ा हो गया, 9 बजे से 12 बजे तक उसको घूरता रहा। 3 दिन तक मैंने यही प्रोग्राम चलाया। चौथे दिन उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मुझे पकड़ के पूछा तुम रोज इसको क्यों घूरते हो? मैंने कहा अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा हूं, जो बोर्ड पे लिखा है वही कर रहा हूं। बोले क्या लिखा है? मैंने कहा खुद पढ़ लो, डॉक्टर स्मिता पाटिल MBBS। देखने का टाइम 9 से 12। साहब हिंदुस्तानी आदमी कॉन्फिडेंट के साथ में काम करता है ना, उसका कॉन्फिडेंस बोलता है साहब। मैं सच बता रहा हूं, एक अंकल सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, अब उनका कॉन्फिडेंस देखो आप। एक आंटी मॉर्निंग वॉक कर रही थी, उनको ठोक दिया, आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। बोली घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी खोल के अलग से मारू? ये होता कॉन्फिडेंस। इसीलिए पिछले दिन एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, मुझसे टकरा गया। मैं भाजी मार्केट घुमाने लगा, संतरे दिखाए। वो बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा इंडियन ऑरेंज संतरा। बोला अच्छी, तुम्हारे यहाँ बहुत छोटा छोटा होता है, हमारे इधर आके देखो कितना बड़ा बड़ा होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। सेब दिखाया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा एप्पल, सेब। बोला अच्छी, तुम्हारे यहाँ बहुत छोटा छोटा होता है, हमारे इधर आके देखो कितना बड़ा बड़ा होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। इतना बड़ा तरबूज उठाया, उसके हाथ में रख दिया। वो बोला ओ माई गॉड व्हाट इज दिस? मैं बोला इंडिया का अंगूर। अब बता तेरे इधर कितना बड़ा बड़ा होता है। हिंदुस्तान घुमा रहा था, उसको ताजमहल दिखाया, देख के खुश हो गया। बोला वेरी ब्यूटीफुल। कितना दिन लगा? ये प्रोग्राम पे पानी फेरने आ गए। क्योंकि खाने पीने की कोई भी चीज हो ना, ऐसा नहीं कि रसमलाई आने पे हर आदमी देखता है, पानी भले ले आओ, कुछ भी चल रहा हो, हर आदमी की दृष्टि वहीं जाती है कि क्या आ गया। और ये तो सुनेंगे भी नहीं, इनको बहरा बोलते हैं ऐसे ही। कोई बात नहीं, अब ठीक है, चले गए। 2 बच्चों को मिला नहीं तो ये दौड़ते हुए पानी लेने जा रहे हैं। ये दूसरी देखो, ये लोग मम्मी पापा को ढूंढ रहे हैं जो कवि सम्मेलन के बहाने पता नहीं कहां वैलेंटाइन मना रहे हैं। ऐसा होता रहता है साहब। देखो घरवाली को खुश करना कोई आसान काम नहीं है। कवि सम्मेलन में बोल के यहीं ले आओ तो खुश होगी, ऐसी बात नहीं है। मेरी घरवाली ने एक बार मुझसे कहा कि मुझे कोई स्पेशल जगह ले चलो, महंगी जगह ले चलो। मैं पेट्रोल पंप पे ले गया, अपना स्कूटर ले गया। मैंने कहा देख सबसे महंगी जगह। बोली भाई यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा 20 रुपए का पेट्रोल डलना है। पेट्रोल पंप वाला बोला 20 रुपए में तो 20 कदम भी नहीं जाएगी। मैंने कहा यार ऊपर से छिड़क और माचिस लेके आ। तो बोली मेरे को कोई स्पेशल जगह ले चलो। मैं स्मशान ले गया। वो बोली यहां कोई आता क्या? मैंने कहा पगली यहां आने के लिए लोग मरते हैं। सिनेमा दिखाने ले गया, रोने लगी। छंद दे रहा हूं, सुनना, मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनना। पत्नी संग गया मैं सिनेमा देख, रोने लगी। बोली हीरो की तरह तुम प्यार नहीं करते। उसको नाराज होने का कोई तरीका चाहिए, बस एक कोई कारण मिल जाए। पत्नी संग गया मैं सिनेमा देख, रोने लगी। नहीं मिले क्या? इस तरफ भी देखो। ऐसा होता है। देखो महिलाओं का क्या है ना, अपने दोष में जो जितना बड़ा पत्नी पीड़ित होता है उतना बड़ा कवि बन जाता है। तुलसीदास को उनकी पत्नी ने मारा, वो महाकवि बने।
कालिदास को उनकी पत्नी ने पीटा, वो महाकवि बने। बहुत जल्दी मैं भी महाकवि बनने वाला हूं। और मैं पत्नी पीड़ित हूं, मैं छुपाता भी नहीं, मेरा हेयर स्टाइल ही चीख चीख के बता देता। और इस हिसाब से तो श्रोताओं में बड़े बड़े महाकवि बैठे हुए हैं। पत्नी संग गया मैं सिनेमा देख, रोने लगी बोली हीरो की तरह, तुम प्यार नहीं करते। मैंने कहा हीरो को तो मिले हैं 50 लाख, बिना पैसों के गधे भी घास नहीं चरते। और दूजी बात सुन, उसकी नहीं है पत्नी। मतलब पानी तो एक ही ला रहा है, दूसरा क्यों आ रहा है साहब? वही सबके आगे कर दे, लोग उठा लेंगे। ये दोनों बताने की कोशिश करें कि हमसे मेहनती पूरे हॉल में कोई नहीं है। बढ़िया चलता रहता सर, ऐसा ही होता रहता है। व्यवधान देखो, इस जहां में प्यार महके जिंदगी बाकी रहे, एक ये पहली पंक्ति है जो किसी और कवि की पढ़ रहा हूं। इस जहां में प्यार महके जिंदगी बाकी रहे, ये दुआ मांगो दिलों में हर खुशी बाकी रहे। आदमी पूरा हुआ तो देवता हो जाएगा, ये जरूरी है कि उसमें कुछ कमी बाकी रहे। हमें जिंदगी कमियों के साथ जीनी पड़ती है साहब, दुनिया में कोई पूरा है नहीं। छंद सुनो आप, नहीं तो क्या, अगर आपको जोश लाना है तो मेरे पास क्या हर तरह का मटेरियल रहता है। तो मैं आपको एक जोश की कविता सुनाता हूं। देखो मैंने यहां पर देखा, आज कोई विशेष दिन है, प्रेम दिवस है, उसके बावजूद साहित्य की महफिल में इतने सारे लोग आए हैं। अब किस मजबूरी में आए मैं नहीं बता सकता, जिसका जुगाड़ पानी था वो कभी नहीं आएगा। लेकिन सनातन धर्म का जो साहित्य का परचम है। अच्छा एक मेरा छंद सुनो आप। देश में सनातन का बढ़ेगा प्रभाव तो ये जग में भी भारत का नाम कर जाएगा। बच्चा बच्चा राम जी का नाम जपने लगा तो हनुमान जैसे बड़े काम कर जाएगा। माताओं में सीता जी के संस्कार उतरेंगे, बहनों में उर्मिला का तेज भी समाएगा। बेटियां भी हित अनहित पहचान लेंगी, कोई दुष्ट पापी छल नहीं पाएगा। देश में सनातन का बढ़ेगा प्रभाव तो ये जग में भी भारत नाम कर जाएगा। बच्चा बच्चा राम जी का नाम जपने लगा तो हनुमान जैसे बड़े काम कर जाएगा। तीर तलवार दे के हाथ में कटार दे के जांच लेना, बेटियों को कस लो कसौटियां। खंजरों से दुश्मनों की आंखें भी निकाल लेंगी, हाथ पैर काट काट गाड़ देंगी बोटियां। हाथों से ये मुंडियां उतार लेंगी खचा खच, कल तक बेलती रही थी बस रोटियां। रण बीच रक्त सींच कीच कर डालेंगी, रक्त में ही सान कर बांध लेंगी चोटियां। कपटी कुटिल लोग मानवता के लिए रोग, नीचता के भाव से ही जग को निहारते। ऐसों के लिए तो हनुमान जी ही चाहिए, जो दुष्ट और पापियों को चुन चुन मारते। भारत के हिंदू जन आर्द्र तन मन ली, दीनता के भाव से ये ईश को पुकारते। ऐसो को ना छोड़ो प्रभु जो है हिंदू, किंतु राम 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 को बिसारते। झूठ को भेजा है दोजख में, अब तो सांच जरूरी है। आग लगे चाहे मनवा में थोड़ी आंच जरूरी है। हिंदू होकर जो शिव जी का राम जी का प्रतिरोध करें, ऐसे नीच हिंदुओं की डीएनए जांच जरूरी है। मुझे किसी ने कहा कि यू हिंदूज आर बाय डिफॉल्ट इंडियन एंड वी आर बाय चॉइस इंडियन। हमको मौका मिला था, हम नहीं गए। उस मुशायरे को मैं छोड़ के आ गया 4 लाइन बोल के। सुनिएगा आप भी, आपको भी कोई अगर ऐसा कहे तो आप ये 4 लाइन बता देना उसको कि नाना को मार डाला नाती पे भी बैठे हो, नाना को मार डाला नाती पे भी बैठे हो, गठरी झपट के भागे थाती पे भी बैठे हो। जब मुल्क ले लिया तो यहां काम क्या तुम्हारा, हिस्सा भी ले लिया है छाती पे भी बैठे। अब ये राम जी का जो मंदिर बन गया है, इस पर एक गीत सुनाता हूं आपको, सुनिएगा। अब ये धारा थोड़ी चेंज हो गई है, सुनिएगा आप। तो एक नए साल की मैंने शुभकामना दी है, सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। नए साल की शुभकामना मैंने अभी दी टेलीविजन पर, वो नए साल पर प्रसारित हुई थी, आपको भी दे रहा हूं, सुनिएगा। बड़े आनंद का गीत है। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले,
100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया। आप लोग देखो उद्योग और शिक्षा की नगरी के हो तो आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, 100 रुपए में 5 किलो मिले या 500 में 1 किलो मिले। हम कवि लोग हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब रहती है, मैं सच बता रहा हूं। अब यहाँ हॉल के गेट पे एक आदमी ने मुझसे पूछा, भाई साहब 100 रुपए का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने पूछ के मुझे जो इज्जत दी है। मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोले गोली लो कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोले मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसा केस पहली बार देखा, ये दूसरी गोली लो कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोले यार तू करता क्या है? मैंने कहा मैं कवि हूं। बोले हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया? ये 5 रुपया ले, पहले जाके कुछ खा, गोडाउन में स्टॉक है ही नहीं और क्लियरेंस सेल लगाने चला। तो इसीलिए ऐसी कविता हम लिखते हैं, थोड़ा इससे जुड़िएगा, आपको आनंद आएगा। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल। और जितने शादीशुदा यहां पे बैठे हुए हैं उनको पहली दुआ दे रहा हूं सर, सुनिएगा। खतरनाक झगड़ालू पत्नी नित पीहर का गमन करे, पास रहे तब भी ना तुम पर अपने विष का वमन करे। खाना मिले साफ और सुंदर, ना सब्जी में बाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको। और सर एक दुआ आपको दे रहा हूं सर, आपने मुझे हास्य की धारा में प्रवृत्त किया, एक दुआ आपको ऐसी दे रहा हूं, आपका साल सुधर जाएगा। सुनिएगा। गोरी चिट्टी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, गोरी चिट्टी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, सिर्फ आपको देख देख कर हौले हौले मुस्काए। रोज सवेरे दर्शन करने खातिर गोरा गाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ। और हमारे संचालक महोदय, आपने बहुत ही शानदार संचालन किया था, आपको एक दुआ दे रहा हूं, सुनिएगा। दिन बीते होली के जैसे रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साली हो। दिन बीते होली के जैसे रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साली हो। हर साली से सुबह सवेरे उसके घर का हाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ। और यहां पे अगर कोई कुंवारा बैठा हुआ है तो उसको दुआ दे रहा हूं, सुनना मजा आएगा। देखो 3-4 लोग तो हाथ उठा रहे हैं, ये भी परेशान है। ये जो कह रहा था ना कि लड़के वालों से दहेज मांगा जा रहा है, पूरे भारत में एक अकेला दूल्हा ये है जिससे मांगा जा रहा है, बाकी सबकी हो रही है। इसको देखते ही लोग बोलते हैं देना पड़ेगा तुझे। बहुत कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन नहीं हो पा रहा। अगर कुंवारे हो तो नए साल में शादी हो जाए, अगर कुंवारे हो तो नए साल में शादी हो जाए, नूडल फूडल पिज्जा फिज्जा से आजादी हो जाए। पत्नी मिले चांद सी सुंदर, साथ में मोटा माल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको। और एक आखिरी दुआ दे रहा हूं, हम चाहे किसी भी पार्टी को फॉलो करते हो, लेकिन हम दिल से क्या चाहते हैं सुनिएगा। घर में प्रेम से रोटी खाओ, नहीं चैन से दूरी हो, राजनीति का झंडा ढोने की ना ही मजबूरी हो। लालू से भी जान बचे और नहीं केजरीवाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया। अब एक आखिरी गीत सुनाओ। हाँ सर, अच्छा ठीक, नहीं कोई बात नहीं, गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना। मुजरिम तो नहीं हूं, मेरा इंसाफ कर देना। जो कुछ भी कहा था मैंने वो सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना साहब। थैंक यू सर।